नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली पुलिस ने लाउड स्पीकर को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउड स्पीकर तय मानकों से तेज नहीं बजेगा। किसी भी जगह लाउड स्पीकर लगाने पर पुलिस से परमिशन लेनी होगी। सार्वजनिक स्थलों पर लाउड स्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता। टेंट हाउस से लाउड स्पीकर लेने पर भी पुलिस परमिशन होना जरूरी होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, तेजस्वी यादव ने कहा कि जब वे सत्ता में आएंगे तो वे वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू नहीं होने देंगे। क्या वे इसे बंगाल बनाना चाहते हैं? क्या वे बिहार के लोगों को मुर्शिदाबाद की घटना की याद दिलाकर इसे बंगाल बनाना चाहते हैं? बिहार के लोग राजद के नेतृत्व में राज्य को बंगाल नहीं बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान की बुनियाद नफरत के आधार पर रखी गई और आज उसकी स्थिति दुनिया के सामने है। पाकिस्तान बर्बादी के कगार पर है, लेकिन हैरानी है कि उसकी ये नफरती सोच भी अभी तक नहीं बदली है। अब पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ अपनी नफरत जाहिर की है और कहा कि हम हिंदुओं से अलग हैं। आसिम मुनीर ने टू नेशन थ्योरी को सही ठहराया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख ने ये भी दावा कर दिया है कि उनकी संस्कृति और विचारधारा बेहतर है। जिस राहुल के साथ सपना की बेटी की शादी तय हो चुकी थी, 16 अप्रैल को बारात आनी थी, वो अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ 6 अप्रैल को अचानक गायब हो गई। पुलिस जब जांच में जुटी तो पता चला कि दोनों साथ में गए हैं, दोनों के बीच प्रेम संबंध है। कुछ दिनों में ये बेमेल रिश्ता सोशल मीडिया की सुर्खियों में बन गया। सपना की बेटी और घर वाले भी बयानबाजी करने लगे। घर वालों ने कहा कि अब उन लोगों का सपना से कोई मतलब नहीं है। बुधवार को सपना अपने होने वाले दामाद के साथ दादो थाने पहुंची और कहा कि वो दोनों अपनी मर्जी से गए थे, दोनों जीवन भर साथ ही रहेंगे। अगर आप भी व्हाट्सएप स्टेटस पर अपनी फेवरेट वीडियो डालते वक्त बार बार उसे टुकड़ों में काटने की झंझट से परेशान हो चुके हैं, तो अब राहत की सांस लेने का वक्त आ गया है। व्हाट्सएप एक नया धमाकेदार फीचर लेकर आया है जो स्टेटस शेयरिंग को और भी आसान और मजेदार बना देगा। अब तक व्हाट्सएप यूजर को स्टेटस पर सिर्फ 60 सेकंड यानी 1 मिनट तक की वीडियो अपलोड करने की सुविधा थी, लेकिन अब इस मिनट को बढ़ाकर 90 सेकंड कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब आप लंबे और कंटिन्यू वीडियो को बिना एडिट किए सीधे स्टेटस पर लगा सकेंगे। जरा सोचिए, कोई हूबहू आपके जैसा हो जो आपकी फोन कॉल्स का जवाब आपकी ही आवाज में दे, वो भी आपके कहे अनुसार। आप जो भी एड्रेस या ज्वेलरी पहनना चाहते हैं उसे खुद पहन कर दिखा सके, लोग समझे कि आप ही पहना है। ये संभव है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। लखनऊ की निवासी एक युवती श्वेता ने अपना ही डिजिटल ट्विन तैयार किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से आयोजित वेब्स 2025 के अंतर्गत क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में उन्हें इसके लिए दूसरा स्थान मिला है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चौंकाने वाला फैसला लेते हुए फील्डिंग कोच टी दिलीप और असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर को भारतीय टीम के कोचिंग स्टाफ से हटा दिया है। बीसीसीआई ने ये कार्रवाई ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में भारत की शर्मनाक हार के बाद की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोचिंग स्टाफ और भी कई सदस्यों को हटाकर बीसीसीआई ने सख्त चेतावनी दी है कि टेस्ट में भारतीय टीम के प्रदर्शन को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बैठकों का दौर जारी है। आज महागठबंधन के घटक दलों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में बैठक होगी। दोपहर 1 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में राजद, कांग्रेस, वाम दल,
विकास इंसान पार्टी के प्रमुख नेता सीट बंटवारा, मुख्यमंत्री चेहरा समेत कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। राजद का कहना है कि जनता के असली सरोकारों को केंद्र में रखकर बिहार में बदलाव सुनिश्चित किया जाएगा। अब सिर्फ व्यापक परिवर्तन की ही बात होगी। केसरी चैप्टर 2 द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग इस महीने की सबसे प्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे अभिनीत ये फिल्म अपने ऐतिहासिक विषय और दमदार सितारों के कारण चर्चा में है। हालांकि एडवांस बुकिंग में इसकी शुरुआत थोड़ी धीमी रही है। इसके बावजूद गंभीर विषय और देशभक्ति की भावना के चलते फिल्मी दिग्गज उम्मीद लगा रहे हैं कि ये जल्द रफ्तार पकड़ेगी। नीमच में 46वें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जब भी देश के किसी भी हिस्से में अशांति होती है तो गृह मंत्री होने के नाते जब मुझे पता चलता है कि सीआरपीएफ के जवान वहां हैं तो मुझे सुकून मिलता है और मैं अपने दूसरे काम करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि अगर सीआरपीएफ है तो सीआरपीएफ के जवानों की जीत निश्चित है। चाहे वो कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई हो या शांति बनाए रखने के लिए पूर्वोत्तर में मौजूद रहना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नक्सलियों को सिर्फ 4 जिलों तक सीमित करना हो। इन सभी चीजों में सीआरपीएफ के जवानों का बड़ा योगदान है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।